हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएनएसटी एग्जाम नर्सिंग ऑफिशियल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे पीएनएसटी एग्जाम 2026 का जो इशू चल रहे हैं, जो इशू बन रहे हैं उनके ऊपर। तो क्या रीजन है कि बच्चों के नंबर कम आए हैं? क्या जो नंबर आए हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ आए हैं, या क्या रीजन हो सकता है कि अब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या रीजन था कि बच्चों के नंबर कम आए हैं। तो बेटा कि जैसे कि आपको पता है कि नंबर कम आने का रीजन क्या है। नंबर कम आने का रीजन ये है कि आप ब्लेम कर रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे कि आंसर की आ चुकी है, आपने भी मैच किया होगा, कुछ भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं है और रूल बुक में शो ऑफ किया जाता है। अभी की रूल बुक में मैंने ट्राई किया है ढूंढने के लिए पर मुझे मिल नहीं पाया है। पर जो पहले की रूल बुक आती थी उसमें लिखा होता था कि 80% सिलेबस आपके जो सिलेबस दिया जाता है उसमें से आएगा एग्जाम में, और 20% जो आपने 11th 12th में बेसिक पढ़ा है उससे आएगा। अब बोलेंगे कि आप ये कैसे बोल सकते हो। तो बेटा मैंने एग्जाम दे रखी है पीएनएसटी का, मैं सिलेक्टेड हूँ पीएनएसटी में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे टाइम पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते थे पर मैंने ब्लेम नहीं किया कि क्वेश्चंस बाहर से आए हैं। एनिमल किंगडम का आप एग्जाम्पल ले लो, उसमें पूछा जाता था एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, ये चीजें। अब आप जाके एनसीईआरटी उठा के देखो कि अगर पूरी एनसीईआरटी में ये कहीं पर बताया गया है या आपके जो सिलेबस आया है 11th 12th का उसमें बताया गया है कि ये चीजें क्या होती है, तो वो उस पर हम बात करेंगे। पर बेटा ये क्वेश्चंस पीएनएसटी का पीवाईक्यू है, आप उठा के देख लेना, आया हुआ है 6-7 साल में, जब भी आप देखोगे मिल जाएगा आपको। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरिकल्चर के बारे में पूछा जाता था और ये सिलेबस में नहीं था फिर भी पूछा जाता था, तो तब किसी ने ब्लेम नहीं किया था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या करना है, आप पढ़ लेते हो नॉर्मल लेवल, जो सिलेबस है वही पढ़ना है बेटा। जब आप अभी आंसर की उठा के देखोगे और नीट के क्वेश्चन देखोगे ना, लेवल मैच कर रहा है, लेवल मैच कर रहा है नीट के क्वेश्चन से, तो आपको इजीली नहीं लेना है पीएनएसटी को। और अच्छा हुआ है कि माइनस मार्किंग हो गई है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं बिना पढ़े एग्जाम देने चाहते हैं, मैं वो डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ बच्चों को, पर कुछ होते हैं जो इंटेंशनली एग्जाम नहीं देते और कुछ बच्चों का ड्रीम होता है कि हम एग्जाम क्वालिफाई करें। तो मैं उन बच्चों को लेके चल रही हूँ कि जिन बच्चों का ड्रीम है आप उनके लिए कंपटीशन टफ कर रहे हो। तो अच्छा है कि अभी नंबर कम आए हैं, बुरा लग रहा है कि नंबर कम आए, पर आप अभी से तैयारी में जुट जाइए और डीपली जाइए, सारे सब्जेक्ट डीपली पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ठीक है, डीपली पढ़ने के बाद थोरो कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, भले ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, आपको वो करना है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि क्या जो एग्जाम में नंबर आए हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ आए हैं या अब उन पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिखा, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखे हैं, जो आपके नंबर आए हैं वो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं आए हैं। अब उन क्वेश्चंस पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी। मान लीजिए कि आपने टोटल क्वेश्चन अटेंड किए कितने, 85, ठीक है, और उसमें से आपके 29 क्वेश्चन गलत गए हैं। तो 29 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 0.25 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा आपका 7.25। ठीक है, 7.25 को जो आपके नंबर आए उसमें से माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा वो आपके विथ माइनस मार्किंग नंबर होंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपके जो भी नंबर आए आप इस तरीके से माइनस मार्किंग करके आपके एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तीसरी बात कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के कम नंबर आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने साल भर मेहनत की है, दिन रात एक किया है, पेरेंट्स ने भी उनके पीछे स्ट्रगल किया है, आपने भी घर से दूर रहकर पढ़ाई की है। तो बेटा पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, पर एक पढ़ना होता है और एक स्मार्टली पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप वो करिए, आप वो करिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। ठीक है, किसी सिस्टम को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है, आपको पूरा पढ़ना है जो क्राइटेरिया बन सकता है। आपको अभी पीएनएसटी में केवल 12th का सिलेबस दिया गया था, पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं 11th के सिलेबस से भी, तो इस पे हम
बिलीव नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो जुड़ा हुआ था, पिछला भी जो जुड़ा हुआ था, एटलीस्ट उसको एक बार देखना है और डीपली पढ़ना है, चीजों के मतलब जानने हैं, क्योंकि कब क्वेश्चन किस लाइन से कहाँ से बन जाए वो हमें पता नहीं होता। एग्जामिनर क्या माइंड सेट करके पेपर सेट करते हैं वो हमें पता नहीं होता है। तो यही रीजन है कि बच्चों का कम नंबर आए हैं, क्योंकि बच्चों ने क्या किया है कि उस चीज को ऊपर ऊपर पढ़ा है। पर ये गलती नहीं करनी है। अब जो पीएनएसटी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बात है कि बेटा आप जो सिलेबस दिया गया है उसको डीपली और थोरली पढ़िए, ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए। और जितने हो सकते हैं पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आए थे, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए थे, जो सिलेबस में था वो क्वेश्चन आए थे। पॉलीमर के क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं, पिछले बार भी पॉलीमर के क्वेश्चन आए थे, पर तब किसी ने नहीं बोला था कि पॉलीमर सिलेबस में नहीं है। और हमें क्वेश्चन क्यों पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है, क्यों पूछा गया, क्योंकि पिछली बार सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इस बार नंबर कम आए हैं तो आप सब बच्चों को ऑब्जेक्शन है, पर वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें हमारी पढ़ाई को मजबूत बनाना है, ना कि हम किसी को ब्लेम करें। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एक रियल ट्रूथ बता रही हूँ जो हमें अप्लाई करना है। मैं आपके फेज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है आप लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो बच्चों के कम नंबर हैं बेटा वो फिर से तैयारी में जुट जाइए, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं उनको बधाई, ठीक है। आप अपने कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, कहाँ जाना है, रिजल्ट का वेट कीजिए, हो सकता है रिजल्ट 15-20 दिन में आपका रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, शायद सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर में आपका सेशन स्टार्ट हो सकता है। जो कॉलेजेस का है, कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से देखिए। और एक चीज आप सभी के लिए, कि किसी भी बच्चे को कोई भी क्वायरी हो, एनीथिंग अबाउट पीएनएसटी एग्जाम 2026 आने वाली एग्जाम के लिए, या सिलेक्शन होने के बाद जो कॉलेज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप फ्री हो, मुझसे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।